चरण कमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन श्री राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों ने के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की, बाके बिहारी लाल की, सांवरिया सेठ की, चार भुजानाथ की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु व्रज के राजा परम कृपालु परमात्मा प्रभु श्री बालकृष्ण का दूसरा स्वरूप ही प्रेमी जनों, ये भागवत महापुराण है। ठाकुर जी के समक्ष कथा प्रांगण में आप जितने भी श्रोता माताएं बहनाएं भाई बंधु बुजुर्ग विराजमान हैं, आप सभी के हृदय में गोविंद की अलौकिक छवि के दर्शन करते हुए मैं व्यासपीठ से आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज प्रेमीजनों हम भागवत जी के चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आज बड़ी ही पावन और मंगलमयी कथाएं आपको श्रवण कराई जाएंगी। भगवान राम जी की राम कथा का भी संक्षिप्त में वर्णन श्रवण कराया जाएगा। हनुमान जी की बड़ी ही अलौकिक और मनोहर झांकी के आप सभी दर्शन करेंगे और अंत में आज गोविंद का प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। तो आज की इस पावन और मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए लेते हैं श्री हरि के चरणों का आश्रय। आइए मन और वाणी से गोविंद के चरणों में अपने मन को लगाते हुए चलेंगे। श्री सभी शांति बनाए रखें। आपने कल की कथा में श्रवण किया था कि मैया सती और दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को त्याग देती है। आज ये जो मनु शत्रुपा हैं, मनु शत्रुपा की 3 बेटियों का जीवन का वर्णन आपने श्रवण किया। 3 बेटियों के बाद में मनु शत्रुपा को 2 पुत्र भी थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की कथा यहाँ पर आती है, ध्यान देना।
राजा उत्तानपाद जो है इसको दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। दोनों को एक एक पुत्र है। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है प्रेमीजनों उत्तम। राजा उत्तानपाद सुनीति से प्रेम नहीं करते थे, सुरुचि से करते थे। सुनीति को महल से बाहर एक कुटिया बना दी थी, वहां पर अलग रहती थी, और सुरुचि से इतना प्रेम करता ये उत्तानपाद कि सुरुचि का गुलाम बन बैठा है। सुरुचि जो कहती वो खाता, सुरुचि जो कहती वो पहनता, सुरुचि जो कहती वहां उठता, सुरुचि कहती वहां बैठता। ये स्थिति इसकी हो गई, बिल्कुल गुलाम बन गया सुरुचि का। ध्यान देना, आप लोगों ने युग में भी काम देगा और परलोक में भी साथ देगा। लेकिन राजा उत्तानपाद सुरुचि का गुलाम बन गया, सुनीति से प्रेम नहीं करता। प्रत्येक जीव की यही स्थिति है। सुरुचि कौन है? सुरुचि कहते हैं सु माने सुंदर, रुचि माने इच्छाएं। रुचि माने इच्छाएं, सु माने सुंदर। अपनी सुंदर इच्छाओं की पूर्ति के लिए मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई, केवल उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो जीवन यापन करते हैं, जीवन जीते हैं, उसका जो फल मिलता है वो कैसा होता है? उत्तम। जैसे आपकी इच्छा हुई स्वादिष्ट पकवान ग्रहण करने की, आपको वो पकवान दिए गए ग्रहण करने के लिए, आप कहोगे कि पकवान बड़े उत्तम है, अति उत्तम है, बिल्कुल आनंद आ गया। लेकिन विचार करना कि वो आनंद कितनी देर तक टिकेगा। सवेरे भोजन करोगे, शाम को फिर से भूख लगेगी, शाम को भोजन करोगे, सवेरे फिर भूख लगेगी। ये उत्तम है। राजा उत्तानपाद सुरुचि का गुलाम बन गया। सुरुचि जो कहती जो पहनता, सुरुचि कहती वो पीता, सुरुचि कहती वो खाता। हम और आप भी प्रेमी जनों ये सुरुचि का मालिक है कि तुझे इस राजगद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। ये बात सत्य है कि ये तेरे पिता हैं, लेकिन राजगद्दी पर बैठने के लिए तेरा इनका पिता होना ही पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि तू एक अभागिन का पुत्र है, तेरी माँ एक अभागिन है। यदि तू राजगद्दी पर बैठना चाहता है तो पहले वन में जा, वन में जाकर के भगवान को भजन कर। भगवान जब प्रकट हो जाए तब उनसे वरदान मांगना कि तू मेरे गर्भ से जन्म लेवे, तब तू राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी बनेगा। ध्यान देना, सुरुचि ने यहां तक कहा कि तू वन में जा, वन में जाकर भगवान को भजन कर, भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान। यहां तक ठीक है, भगवान से मिलने की प्रेरणा दी, कुछ भी गलत नहीं कहा। लेकिन यहां से आगे जब कहती है कि भगवान जब प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि तू मेरे गर्भ से जन्म ले, तब राजगद्दी पर बैठ पाएगा। कहना चाहती है कि भगवान से यदि तू डायरेक्ट राजगद्दी मांगेगा तो मिलेगी नहीं, भगवान भी नहीं दे पाएंगे। उसके लिए आना तुझे मेरे गर्भ से पड़ेगा। यानी आज भगवान की सत्ता को भी ललकारा है अभिमान के वशीभूत होकर के सुरुचि। 5 वर्ष का बालक है ध्रुव, हृदय में बात उतर गई। चल दिया उसी समय रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास आया। माँ ने पूछा, बेटा तू क्यों रोता है? सुनीति कहती है, सुनीति ने जब पूछा तो ध्रुव जी कहने लगे कि माँ एक बात बता, क्या तू वास्तव में एक अभागिन है? क्यों बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? मेरी माँ सुरुचि कहती है कि मैं एक अभागिन का पुत्र हूँ, मुझे राजगद्दी पर पिता की गोद में बैठने का भी कोई अधिकार नहीं। यदि मैं बैठना चाहता हूँ तो वन में जाकर भगवान का यदि भजन करूंगा, प्रकट हो जाएंगे भगवान, तब कोई प्रेमी जनों दांत नहीं होते, जन्म लेता है तब परमात्मा मातृ स्तनों में और दुग्ध की व्यवस्था अपने आप कर देता है। और जैसे ही वो भोजन ग्रहण करने लायक होता है वो दुग्ध स्वतः ही अंतर ध्यान हो जाता है। जब परमात्मा ने प्रकृति की इतनी सुंदर व्यवस्थाएं बना रखी हैं तो वो मेरी भी व्यवस्था अपने आप करेगा। कि जो चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है, वो दीनानाथ दया सागर सब जीवों की सुध लेता है। वो मेरी भी सुध लेगा, मेरी भी व्यवस्था अपने आप कर देगा। नारद जी
फिर नारद जी से ध्रुव जी बोले कि महाराज लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम नारद नहीं हो, तुम मुझे कोई बहरूपिया लगते हो। क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती है कि जिसे एक बार नारद जी मिल जाए उसे भगवान के दर्शन जरूर होते हैं, और आप मुझे भगवान के दर्शन करने के लिए जाता हूं तो डरा रहे हो, मेरे आत्मबल को कमजोर कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम कोई बहरूपिया हो। आज नारद जी के नेत्रों में प्रेमी जनों आंसू आ गए। आज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे गोपाल, यदि इस नन्हे से बालक को तूने दर्शन नहीं दिए तो इसका मेरे प्रति जो विश्वास है, मेरी बात माटी में मिल जाएगी। आज नारद जी ने ध्रुव जी को द्वादशाक्षरी मंत्र दिया। द्वादशाक्षरी मंत्र देकर के कहा कि इस मंत्र का भजन करना तुम्हें भगवान के निश्चित रूप से दर्शन होंगे। आज ध्रुव जी आए, एक वृक्ष के नीचे थोड़ी सी जगह साफ करी और प्रेमी जनों वहां खड़े होकर के आज भगवान का बड़ा ही सुंदर द्वादशाक्षरी मंत्र का भजन करने लगे। आइए हम और आप भी ध्रुव जी के साथ में भगवान को मनाते हुए द्वादशाक्षरी मंत्र का भजन करते हुए चले। ओम नमो भगवते वासुदेवा। पहले महीने में जब भजन कर रहे हैं तो अन्न ग्रहण करना ही बंद कर दिया। पहले महीने में केवल फल खाते हैं, वो भी 3 दिन बाद, और 3 दिन बाद केवल फल खा करके अखंड भजन करते हैं। और क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते बड़ा हाथ खोल करके वासुदेव वासुदेवाय आज प्रेमी जनों ध्रुव जी के वासुदेवाय मेरो नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज प्रेमी जनों ध्रुव जी के भजन का जैसे ही तीसरा महीना पूरा हुआ, चौथा महीना प्रारंभ होता है, ध्रुव जी ने जल का आहार लेना भी बंद कर दिया और केवल वायु का आहार लेते हैं, वो भी 12 दिन बाद। 12 दिन बाद केवल वायु का आहार लेकर के अखंड भजन करते हैं ध्रुव जी। और क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो के लिए जाऊंगा, ऐसा कहकर के आज प्रेमी जनों भगवान विष्णु नारायण आज उसी समय गरुड़ पर सवार होकर के आए हैं। ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े हो गए, आवाज लगाने लगे। अरे ध्रुव ने कोई जवाब ना दिया, क्योंकि ध्रुव जी के हृदय में भगवान की छवि विराजमान है और आज मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ध्रुव जी। भगवान ने आवाज लगाई, अरे ध्रुव आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ध्रुव ने फिर भी आंखें नहीं खोली। भगवान सोचने लगे ऐसे ना माने को, तो आज भगवान ने कहा करो कि प्रेमी जनों ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान की अलौकिक छवि विराजमान थी, आज भगवान ने उसे एकदम अंतर ध्यान किया और जैसे ही छवि अंतर ध्यान हुई, ध्रुव जी एकदम चटपटा गए और चटपटा करके जैसे ही नेत्र खोले हैं तो जो छवि भगवान के हृदय में विराजमान है, साक्षात वही दर्शन भगवान के आज ध्रुव जी को हो रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज ध्रुव जी भगवान को देख करके मंद मंद
स्मित हास्य कर रहे हैं। इधर भगवान ध्रुव जी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन नन्हा सा बालक है, जानता नहीं स्तुति कैसे की जाती है। आज भगवान ध्रुव जी के मन के भाव को समझ गए। भगवान ने अपने दिव्य शंख को ध्रुव जी के कंठ से लगाया, और जब कंठ से लगाया तो संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। आज ध्रुव जी से वरदान मांगने के लिए भी भगवान ने कहा है। तो आज ध्रुव जी ने प्रेमी जनों बड़ा ही सुंदर भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन हो गए, मुझे और क्या चाहिए? मुझे तो केवल आप अपने चरणों में ठौर दे दीजिए, जगह दे दीजिए। हे प्रभु, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। बड़ा सुंदर भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आइए हम और आप भी ध्रुव जी के साथ में भगवान की स्तुति करते हुए चलें। हो मेरे सिर पर रख दो भगवाने अपने ये दोनों हाथ, जय हो। आज ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की करी। भगवान कहने लगे कि कुछ मांगो। ध्रुव जी कहने लगे कि भगवान आपके दर्शन हो गए, अब मैं और कुछ नहीं चाहता। कि नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। ध्रुव जी कहने लगे कि देना ही चाहते हो तो मुझे केवल और केवल अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए। भगवान कहने लगे कि ध्रुव जी, भक्ति तो तुम्हें अनायास ही प्राप्त है, लेकिन जब तुम तपस्या करने के लिए आए थे उस समय राज्य की कामना तुम्हारे मन में थी, इसलिए जाओ, जाकर के पहले राज्य भोगो। आज ध्रुव जी लौट करके आए। उत्तान पाद को जब पता चला है कि ध्रुव जी भगवान के दर्शन करके आए हैं, तो राजा उत्तान पाद आज अपनी सेना को लेकर के आए राज्य के बाहर ध्रुव जी का बड़ा सुंदर स्वागत करने के लिए। ध्रुव जी ने आकर के सर्वप्रथम प्रेमी जनों माता सुरुचि के चरणों में प्रणाम। ध्रुव जी का जो छोटा भाई था सुरुचि का पुत्र उत्तम थोड़ा उद्दंड था। ये कुबेर के बगीचे में गया और बगीचे को उजाड़ने लगा। कुबेर के यक्षों ने मना किया कि ये कुबेर महाराज का बगीचा, इसको न उजाड़ें। उत्तम नहीं माना। युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में यक्षों के हाथों उत्तम मारा गया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ध्रुव जी बड़ी भारी सेना लेकर के आए और आज यक्षों को मारने पर तुले हुए हैं। जब यक्षों को मार रहे थे तो इनके दादाजी स्वयंभू मनु आए और मनु महाराज ने बताया कि बेटा, तुम ये जो कर रहे हो ये धर्म के अनुयायियों का मार्ग नहीं है। तुम्हारे भाई ने उद्दंडता की थी, उसको फल मिला, लेकिन तुम इन अपराध यक्षों को मत। एक कीड़ा जो होता है, कीड़े को प्रेमी जनों मंदिर में जब कोई सफाई करता है तो केमिकल से साफ कर देता है जमीन को कि नीचे कोई भी कीटाणु रहने न पाए। फेनाइल डालेगा, कुछ और डालेगा, कीटाणुओं को नष्ट कर देंगे और उनको बाहर निकाल देंगे, कोई कीड़ा रहने नहीं देते। लेकिन जब ये कीड़ा प्रेमी जनों एक फूल की संगति कर लेता है तो फूल की संगति करने से ये कीड़ा भगवान के गले तक पहुंच जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए जीवन में सदैव ऐसा प्रयास करें कि अच्छे लोगों की संगति करें। यदि आप अच्छी संगति करेंगे आपके विचार अच्छे होंगे, खराब संगति करेंगे विचार खराब होंगे। आप व्यभिचारियों की संगति करेंगे तो आप खुद व्यभिचारी बन जाएंगे। आप यदि खुद परेशान लोगों की, दुखी लोगों की संगति करेंगे तो आप खुद दुखी होना प्रारंभ हो जाएंगे। और यदि आप हमेशा भक्तों की, प्रसन्न लोगों की संगति करेंगे तो अपने आप आपके अंदर प्रसन्नता आ जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसके बाद में प्रेमी जनों एक बड़ी ही पावन कथा आती है। कल आपने श्रवण की थी कि भगवान ने और आज हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया प्रहलाद जी के लिए। ये जो प्रहलाद जी थे इनके पुत्र का नाम था विरोचन और विरोचन के पुत्र का नाम है राजा बलि। दैत्यों के राजा हैं बलि। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन करके लौट रहे थे तो भगवान ने अपने गले की माला शुक्राचार्य जी की आज्ञा पा करके राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को हरा दिया। स्वर्ग का राजा बन गया। स्वर्ग ही नहीं पूरी त्रिलोकी का राजा बन गया।
देवता मारे मारे भटकने लगे। जब देवता मारे मारे भटकने लगे, प्रेमी जनों ध्यान देना, किसी पुत्र के जीवन में यदि संकट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? माँ को। अब देवताओं की माँ अदिति बड़े कष्ट में रहने लगी, दुखी बैठी थी। कश्यप जी ने पूछा कि देवी दुखी क्यों बैठी हो? कि मेरे देवता मारे मारे भटक रहे हैं, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे यहाँ कोई ऐसा पुत्र अवतार लेकर के, जन्म लेकर के आए जो देवताओं को उनकी त्रिलोकी वापस कर दे। कश्यप जी ने बहुत समझाया कि देवी कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माँ है, देवता अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। आज अदिति कहने लगे कि महाराज मैं आपके प्रवचन सुनना नहीं चाहती, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों के जीवन से संकट कैसे कटे, उनकी त्रिलोकी कैसे वापस मिले। जब ये बार बार निवेदन किया तो आज कश्यप जी ने मैया अदिति को प्रेमी जनों एक व्रत के बारे में बताया जिसको कहते हैं पयोव्रत। इस पयोव्रत का ऐसा प्रताप है कि इस पयोव्रत को यदि कोई करता है तो जैसे किसी माता बहना को पुत्र सुख न हो तो ठाकुर जी की कृपा से इससे पुत्र प्राप्ति होती है। ये पयोव्रत जो है और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के त्रयोदशी तिथि तक किया जाता है। 12 दिन का ये व्रत है। शुक्राचार्य जी से कि गुरुदेव आज मेरे यज्ञ मंडप में इतना तेजस्वी ब्राह्मण पधारा है, मुझे ऐसा लगता है कि मानो स्वयं चंद्र नारायण मेरे यज्ञ में आए हैं। शुक्राचार्य जी की नजर गई। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि अरे राजन, तुझे इतना तेजस्वी ब्राह्मण केवल चंद्रमा के समान दिखाई देता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि स्वयं सूर्य नारायण तेरे यज्ञ में पधारे हो। अब तो राजा बलि भगवान के पास आए, उठ करके बावन भगवान के पास कहने लगे कि भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने सोचा, बावन भगवान सोचने लगे कि अगर हमें किसी से कुछ लेना है तो कुछ दिखाना भी पड़ेगा। सो आज चुपचाप खड़े हैं, माला जाप कर रहे हैं। बलि ने फिर पूछा महाराज आपका आश्रम कहाँ है, आप रहते कहाँ हैं, कहाँ से आ रहे हैं? भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। आज बलि शुक्राचार्य जी से कहने लगे कि गुरुदेव ये बावन कुछ बोलता क्यों नहीं है? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये बावन माला जाप कर रहा है और ऐसा नियम है कि जब तक माला पूरी नहीं हो जाती तब तक बीच में बोलना नहीं चाहिए। अब तो और भी श्रद्धा बढ़ गई बलि की। भगवान ने माला पूरी करी, एक तरफ धरी। हाँ बलि अभी तुम कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे हैं? बलि कहने लगा कि भगवान मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरा बस इतना ही प्रार्थना है कि आप मेरे यहाँ पर पधारे, मैं इतना प्रसन्न हुआ मानो मेरा यज्ञ सफल हो गया। मेरी इच्छा है मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, कुछ मांग लो। समस्या ये है कि अभी तो हम अकेले हैं, सो भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर लेते हैं। जब हम विवाह हो जाएगा तो गृहस्थ में प्रवेश कर जाएंगे और गृहस्थी को भिक्षा मांग करके जीवन यापन नहीं करना चाहिए, ये धर्म नहीं है। तो उस समय ब्राह्मणी को खिलाएंगे क्या? तो बलि कहने लगे कि आप इसकी भी चिंता मत करो, आपके लिए भंडार खुलवा देंगे, लेकिन आप विवाह तो करो। अब बावन भगवान कहने लगे कि जब सारी व्यवस्था करके दे रहे हो तो हमें कहाँ आपत्ति आ रही है विवाह करने में? ठीक है विवाह करा, लेकिन एक और समस्या है छोटी सी। अब क्या समस्या है? समस्या ये है कि जब हमारा ब्याह है जावेगो, विवाह के बाद में जब बाल गोपाल हो बेंगे तो समय के अनुसार बाल गोपालों के शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई कैसे हो बेगी? कहने लगे कि आप इसकी भी चिंता मत करो, वो अपना है ना हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, उसी में एडमिशन करा देंगे, आप ब्याह कीजिए, चिंता मत करो। अब भगवान बोले कि जब सारी व्यवस्था तुम करा के दे रही हो तो हमें कहाँ आपत्ति विवाह करने में? ठीक है विवाह कराओ। राजा ने आदेश दे दिया कि सभी ब्राह्मण कन्याओं को बुलाइए, आज बावन भगवान का विवाह कराएंगे। जैसे ही आदेश दिया सो बावन भगवान कहने लगे कि राजन एक छोटी सी समस्या और है। अब क्या समस्या है? समस्या ये है कि मान के चलो हमारा ब्याह है गयो और जब विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद में जब बाल गोपाल होंगे तो हो सकता है कि उनमें से कोई एकाध बाल गोपाल मर भी जाए, हो सकता है हमारी ब्राह्मणी भी मर जाए। कहने लगे कि महाराज ये तो विधि का विधान है, ईश्वर इच्छा है, कुछ भी हो सकता है। कि तो हमने सुना है कि जब कोई मरता है तो उसके लिए रोना पड़ता है। अब अगर कोई मर गया तो रोने वालों की क्या व्यवस्था रहेगी?
बावन बलि कहने लगा कि महाराज रोना तो आपको खुद ही पड़ेगा, रोए वारे किराए पे ना आवेंगे। बावन भगवान कहने लगे कि जिस काम को करने के बाद में रोने की जे ना तो कोई बामन है ना जे कोई 53 है, जे छलियाओं का छलिया महाछलिया स्वयं विष्णु चल करके आया है, जो केवल 2 पैरों में तेरी त्रिलोकी नाप लेगा और तीसरे पैर में तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब तो बलि कहने लगे कि भगवान अगर ऐसी बात है गुरुदेव तब तो मेरे दोनों ही हाथों में लड्डू। अगर ये भगवान है नारायण है तो भले ही त्रिलोकी ले ले, लेकिन इतिहास में मेरा नाम अमर हो जाएगा कि बलि के द्वार पर भगवान को भी मांगने के लिए जाना पड़ा। और अगर ये 52 है तो 3 पैर भूमि से ज्यादा कुछ लेगा नहीं, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। यदि मैंने झूठ बोल दिया तो मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा। इस महापाप को मैं स्वीकार कैसे करूंगा झूठ बोलने का। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि राजन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर झूठ बोलने का कोई दोष नहीं लगता, ध्यान देना। कौन कौन से? कि स्त्री नर्म विवाहे च व्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। 8 स्थान बताए जहां पर झूठ बोलने का कोई दोष नहीं लगता, ध्यान देना। इनमें सबसे पहला स्थान बताया है कि स्त्री नर्म विवाहे। यदि किसी गंभीर बात को छुपाने के लिए स्त्रियों से झूठ बोलना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसका एक विशेष कारण है। कारण ये है प्रेमी जनों, ये बात उत्पन्न होती है कि प्रश्न उत्पन्न होता किस कर्ण के पैर मेरी मां कुंती के पैरों से क्यों मिलते हैं। अरे इतनी बड़ी गंभीर बात तूने हमसे छुपाई, इतना बड़ा दानवीर धर्मात्मा तूने हमारे हाथों मरवा दिया। तू एक बार कह देती जीवन पर्यंत राजगद्दी पर बिठा करके उसकी चरण सेवा करते। हे मां इतना बड़ा अनर्थ तूने हमसे करवाया है और आज रोते रोते क्या कहते हैं युधिष्ठिर जी मैया कुंती से? करियाद भैया करेगी तब आंसू द्रव बहने लगे। वह धर्मचारी युधिष्ठिर कुंती से यो कहने लगे, अगर राजमाता हमसे छुपाती, अगर राजमाता न हमसे छुपाती तो भाई से अटूट नाता चारा न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। क्या पता थी के संग घात होगी, हमें क्या पता थी के संग घात से 5 बाण दिए, दान में तुझे उसने 5 बाण दिए। धोखेबाज माता तेरी पत्थर की भांति, धोखेबाज माता बिगड़ा जन्म ये सवारा न जाता, कर्ण जैसा भाई
ना सके। पेट में कभी भी कोई बात ना रुकेगी, दिल में कभी भी कोई बात ना रुकेगी। बेलिहाज माता की पत्थर की छाती, बेलिहाज माता लाज नहीं आती। दिलता चमन के उजाड़ा न जाता, करण जैसा भाई महाराजा करण जैसा भाई महाराजा। हरिराज माता हमको बताती, हरिराज माता हमको बताती। तो भाई से नाता जहाँ न जाता, करण जैसा भाई करण जैसा भाई किसी भी गंभीर बात को छुपाने के लिए यदि स्त्रियों से झूठ बोलना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं लगता, पहली बात। दूसरी, विवाहित किसी का विवाह शादी कराने में यदि थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लेना पड़े तो उसमें भी कोई दोष नहीं लगता। वृत्यर्थे किसी का संपूर्ण धन नष्ट होने वाला हो और थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लेकर के यदि बच जाए तो उसमें भी कोई दोष नहीं। वृत्यर्थे प्राण संकटे, प्राण संकट में है और झूठ बोलने से यदि प्राणों की रक्षा होती है तो वहां भी झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। प्रत्यर्थे प्राण संकट। गौ ब्राह्मणार्थे, आपके झूठ बोलने से यदि किसी गाय की हत्या होने से बच रही है, किसी गाय का भला होता है। आपके झूठ बोलने से यदि किसी ब्राह्मण का भला होता है तो वहां भी गौ ब्राह्मण के जब कमंडलू में से जल ही ना गिरेगो तो जल ना गिरेगो तो संकल्पनाएं होगो, संकल्पनाएं होगो तो मेरो चेला भी ना लुटेगो, ऐसा सोच रहे हैं। और जब उसमें से जल नहीं गिर रहा तो भगवान ने नेत्र बंद करके ध्यान किया, सारी लीला समझ गए। एक कुशा का आसन था, उसमें से कुशा निकाली और कुशा निकाल करके कमंडलू की नली में डाल दी। और जैसे ही कमंडलू की नली में कुशा डाली है, आज शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई, आंख फूट गई। भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि एक गुरु को एक दृष्टि वाला होना चाहिए, एक धर्म गुरु को एक दृष्टि वाला होना चाहिए, सबको एक दृष्टि से देखे, कोई भेदभाव नहीं। चाहे एक गुरु का शिष्य निर्धन है, चाहे उसका शिष्य धनवान है, सबको एक दृष्टि से देखे, कोई भेदभाव। जा कहने लगे भगवान मेरे पास तो कुछ है नहीं जहां रख सके तीसरे पांव। तो आज भगवान ने गरुण जी को आदेश दे दिया और गरुण जी ने आकर के बलि को बांध करके डाल दिया। बलि की पत्नी आई, भगवान से कहने लगी भगवान एक बात बताओ, तुमने मेरे पति को बांध करके क्यों डाला है? भगवान कहने लगे कि इसने 3 पैर भूमि देने का संकल्प किया था, 2 पैरों में मैंने त्रिलोकी नाप ली, तीसरा पैर कहां रखूं? इसके पास कोई जगह ही नहीं है। तो आज बलि की पत्नी कहती है कि भगवान मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, पूछिए। कहने लगी कि भगवान एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान कहने लगे कि देवी धन से धन का मालिक 100 गुना बड़ा होता है। तो बलि की पत्नी बोली कि भगवान अगर ऐसी बात नहीं, मेरी इच्छा है कुछ देने की, कहो तो त्रिलोकी वापस कर दूं, कहो तो स्वर्ग का राजा बना दूं, कहो तो इंद्रलोक का राजा बना दूं, कहो तो सुतल लोक का राजा बना दूं, मांगो क्या मांगो। बलि ने मना कर दी। भगवान कहने लगे नहीं, मैं मेरी इच्छा है, तुम्हें देना चाहता हूं, जाओ सुतल लोक के राज्य को भोगो। बलि कहने लगे भगवान सुतल लोक के राज्य को तो भोग लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि मैं जब भी अपने महल से बाहर निकलूं तो मैं द्वार पर आपके दर्शन चाहूं हर समय। क्या कहते हैं? जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, और मेरे घर के आगे तेरा ये।
बलि कहने लगे कि भगवान मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि सुतलोक का राज्य तो तुम मुझे दे रहे हो, लेकिन जब भी मैं महल से बाहर निकलूं तो आपके दर्शन करना चाहता हूँ। अब तो भगवान कहने लगे कि राजन अब हमें क्या पता तू कितने बजे निकलेगा और कितने बजे नहीं निकलेगा, कौन से दरवाजे से निकलेगा कौन से नहीं निकलेगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि हम तेरे द्वारपाल बन के खड़े हैं जाओ। बलि कहने लगे भगवान आप चाहे जो भी बने, लेकिन मैं तो यही वरदान मांगता। आज भगवान प्रेमी जनों द्वारपाल बन के खड़े है गए लोग। इधर भगवान द्वारपाल बन के खड़े है गए, इधर लक्ष्मी जी को चिंता सताने लगी भगवान कहाँ गए। नारद जी को बुला के पूछा, नारद जी कहने के नारद जी से पूछा कि महाराज आजकल भगवान दिखाई नहीं देते, नारायण किधर गए हैं बताओ ना। नारे मैंने वचन दिया है पीछे तो नहीं हटूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन। आज लक्ष्मी जी अपने वास्तविक वेश में आके नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मारीच, मारीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र उनका नाम है विवस्वान। इन्हीं का नाम, इनकी जो प्रकाश है ख्याति है सूर्य की भांति फैलने लगी, इन्हीं का नाम सूर्य है। इन्हीं के नाम से इस वंश का नाम सूर्य वंश पड़ गया। इसी वंश में आगे चल करके वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के जो पुत्र हुए प्रद्युम्न जी हुए, जो गलती से शिव जी के आश्रम में जाने की वजह से स्त्री स्वरूप होना पड़ा। बाद में पश्चाताप हुआ, भगवान ने वरदान दिया 6 महीने स्त्री 6 महीने पुरुष बनकर रहोगे। अंत में शरीर त्याग करके इनका पीछा छूटा है। इसी वंश में प्रेमी जनों आगे चल करके सर्याती नाम के राजा हुए। इनके सर्याती के जो पुत्र हैं, इनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम है सुकन्या। एक दिन राजा अपनी सुमति ने मांस के पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर के इसने मांस के पिंड को फेंक दिया। इसके 60,000 टुकड़े हो गए। वशिष्ठ जी ने मंत्र शक्ति से इनको 60,000 पुत्रों में परिवर्तित किया। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्र ढूंढते ढूंढते 60,000 पुत्र जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, वहां घोड़े को बंधा हुआ देखा है। उस समय सगर के पुत्रों ने सोचा कि शायद कपिल मुनि ने घोड़े को बांधा होगा, मारने के लिए दौड़े कपिल मुनि को। कपिल मुनि उस समय ध्यान में थे। ध्यान में यदि कोई ध्यान अवस्था में कोई बैठा हो और उस अवस्था को यदि कोई भंग करता है तो प्रेमी जन उस समय क्रोध उत्पन्न होता है। छूट जाते हैं पापी कठिन बात से, चरणों से निकले तो मांगते, से निकले तो मांगते, आजा आजा बनावे तो मांगते, आजा आजा बनावे तो मांगते, आजा बनावे तो मांगते। महाराज दशरथ तक जितने भी राजा हुए, किसी को भी बिना पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए पुत्र नहीं होता। पुत्र प्राप्ति के लिए सबको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ता है। और चंद्रवंश की ये विशेषता रही है कि चंद्रवंश में प्रेमी जनों, गोविंद के वंश में बिना लड़ाई झगड़े के किसी का विवाह नहीं होता। चंद्रमा से लेकर के कन्हैया तक सब विवाह लड़ झगड़ के। भाई प्रेम से बोलो राधे। महाराज दशरथ ने देखा इनको 3 पत्नियां थी, कोई पुत्र नहीं था, बड़े दुखी हुए। एक दिन इनके मन में ग्लानि उत्पन्न हुई कि मुझे भी पुत्र हो। और जब इनके मन में ग्लानि उत्पन्न हुई है तो आज ये महाराज दशरथ प्रेमी जनों अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। हो एक बार भूपति महिमाही, वन विविध संगी ऋषि
पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किसके द्वारा करवाया जाए? तो आज वशिष्ठ जी ने आज्ञा दे दी, जाओ श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके यज्ञ कराओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुला करके आज प्रेमीजनों पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा रहे हैं। और जब यज्ञ करा रहे हैं तो राजा आज बैठे हुए हैं, आहुति दे रहे हैं बड़े भाव के साथ में। हो भगति सहित जन्म सुखम। आज प्रेमीजनों धीरे 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 वो समय आया, पूरी अयोध्या में बड़ी प्रसन्नता छा रही है कि महाराज दशरथ के यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। पूरी अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया जा रहा है। और आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि हो नवमी तिथि मधुर मासी पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजिते हरि सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय कौशल्या मैया कहने लगी कि भगवान मैंने वरदान ये मांगा था कि आप मेरे यहाँ पुत्र बन करके आए, लेकिन आप तो पिता बन करके आए हैं। क्यों? प्रभु एक बात बताइए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके कौन सा पुत्र उत्पन्न होता है? तो कि पहले शंख चक्र गदा पद्म हटाओ। भगवान ने प्रेमीजनों शंख चक्र गदा पद्म हटाए दे। मैया अब तो पुत्र बन गए, अब तो दरवाजा खोलो, दर्शन करने दो अयोध्या वासियों को। मैया कहने लगी भगवान एक बात बताओ, ये तुम्हारी तरह चार भुजा धारण करके कौन सा पुत्र पैदा होता है? तो पहले तो हाथ हटाओ। आज प्रेमीजनों भगवान ने दोनों हाथ हटा दिए। मैया अब तो हाथ भी हट गए, अब तो पुत्र बन गए, दरवाजा खोलो, दर्शन करने दो अयोध्या वासियों को। मैया कहने लगी भगवान कहीं तुम्हारे जैसा पुत्र होता है क्या? क्यों मैया अब क्या कमी रह गई? अरे हम आपको मैया बोले, आप हमको पुत्र बोलो, बस हो गए माँ बेटा का रिश्ता। मैया कौशल्या कहने लगी भगवान एक बात बताओ, तुम्हारी तरह 7 फुट लंबा चौड़ा कौन सा पुत्र पैदा होता है? तो क्या करें मैया कि पहले भगवान कहने लगे कि मैया बड़ी परेशान करती है। आज भगवान ने प्रेमीजनों और एकदम से रोना प्रारंभ कर दिया। इसलिए बड़ा सुंदर कहा है, माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा की जो शीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमय इंद्र भगवान की जय। आज प्रेमीजनों मैया ने जैसे ही दरवाजा खोला है, पूरे अयोध्या वासियों को पता चला कि भगवान श्री राम ने अवतार ले लिया। इधर महारानी कैकेयी के यहाँ पर भरतलाल ने जन्म लिया है, सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया है। चारों भाइयों का जब जन्म हुआ है, महाराज दशरथ के आनंद की सीमा नहीं रही। पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की भांति सजाया गया है और बड़े धूमधाम से राम जन्मोत्सव मनाया। आज धीरे धीरे थोड़ा समय व्यतीत हुआ, चारों भाई थोड़े बड़े हुए। आज थोड़े समय निकला तो गुरु वशिष्ठ जी ने आज चारों भाइयों का नामकरण किया है। नामकरण करते हुए लिखते हैं कि हे राजन, तुम्हारा ये जो पहला पुत्र है, प्रथम पुत्र है, ये समस्त आनंद का सिंधु है, समस्त सुखों का धाम है। इसके नाम स्मरण मात्र से ही आराम विराम और विश्राम का अनुभव होता है, संपूर्ण विश्व प्रपंच पालित होता है। और क्या कहते हैं तुलसीदास बाबा जी के शब्दों में, जो इसके नाम स्मरण मात्र से शत्रु रण छोड़ करके भाग जाएंगे। इसलिए इस पुत्र का नाम
नाम स्मरण मात्र से शत्रु रण छोड़ करके भाग जाए, ऐसे इस पुत्र का नाम शत्रुघ्न। और चौथे पुत्र का नामकरण करते हुए कहते हैं कि ये जो आपका पुत्र है समस्त लक्षणों का धाम है, श्री राम का प्रिय है, इसलिए इसका नाम होगा लक्ष्मण। कि लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया है। विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण को लेकर के आए तो बीच मार्ग में और राम जी ने ताड़का का उद्धार किया। इसके बाद में मारीच और सुबाहु नाम के जो निशाचर थे उनका उद्धार किया है। इधर अहिल्या का उद्धार किया। आज विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के प्रेमी जनों जनकपुरी की ओर जा रहे हैं। जनकपुरी की बड़ी सुंदर शोभा है। जनक जी की जो पुत्री हैं जानकी सीता, उनके विवाह का स्वयंवर है। स्वयंवर में दधीची मुनि की हड्डियों से बना हुआ शिव जी द्वारा प्रदत्त धनुष आज जनक जी के पास है। इन्होंने ऐसी शर्त रखी कि कोई ऐसा वीर, कोई ऐसा राजकुमार जो इस धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के संग में अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। प्रेमी जनों, वहां सैकड़ों राजा बैठे थे, हजारों राजा बैठे, एक से एक वीर, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठाना तो दूर हिला भी न सका। कुछ संत ऐसा आपस में हास्य विनोद करते हैं, कहते हैं कि वहां ऐसा वर्णन है कि भूप सहस दस एक ही बार में 10,000 भूप आकर के उस धनुष को उठाते हैं, लेकिन धनुष नहीं उठा। किसी ने पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम 10,000 राजा मिलकर के धनुष उठा रहे हो, मान के चलो ये धनुष उठ गया तो सीता जी से विवाह कौन करेगा? तो राजा गए कहने लगे कि किसी को भी कष्ट पहुंचाने का, दुख पहुंचाने का मेरा कोई भाव नहीं है, लेकिन मैंने संकल्प लिया है कि जब जो कोई इस धनुष को उठा देगा उसके साथ सीता का विवाह करूंगा। कोई धनुष उठाने वाला नहीं है। अब अगर किसी ने धनुष नहीं उठाया तो सीता का विवाह नहीं होगा। सीता का विवाह नहीं हुआ तो पुत्री को कुंवारी रखने का पाप मुझको लगेगा। और यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके बिना धनुष उठवाए अगर विवाह करता हूं तो मैं अपने कुल का कलंक कहलाऊंगा वचन तोड़ने के लिए। करूं तो करूं क्या, धर्म संकट है मेरे सामने। राम जी ने लखन जी को समझाया कि आप बैठिए। लखन जी बैठ गए सामने। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी। आज राम जी प्रणाम करके गुरुदेव को उठे, पहन रखे हैं तकरीबन 1.5 फीट का। सो आज सीता जी के हाथ नहीं पहुंच रहे राम जी को माला पहनाने के लिए। अब सखियां आई, सीता जी खड़ी हुई हैं। सखियां राम जी से कहने लगी कि भगवान सीता जी थोड़ी छोटी हैं, आप थोड़ा झुक जाइए जैसे सीता जी माला पहना दें। राम जी कहने लगे कि देवी शायद आपको ज्ञात नहीं है, हम हैं रघुवंशी, और हम रघुवंशी आज तक किसी राजा के यहाँ पर जाकर के नहीं झुके। यहाँ आकर के क्या झुकेंगे? हम झुक नहीं सकते किसी दूसरे राज्य में जाकर। अब तो सखियां बड़े चक्कर में पड़ गई, अब क्या करें? तब तक एक सखी कहने लगी कि ये खुद ना झुकेंगे, लेकिन इनके जो गुरु हैं लंबी दाढ़ी वाले महाराज जी बैठे हैं, उनसे कहेंगे तो उनकी बात मान करके झुक जाएंगे। सबरी सखियां विश्वामित्र जी के पास आई। महाराज आप अपने चेला से जाकर कह दो ना कि राम जी थोड़ा झुक जाएं। विश्वामित्र जी कहने लगे कि देखो देवी, कोई धनुष तोड़ने वाला नहीं था, धनुष हमने तोड़वा दिया। अब हम तो साधु हैं, हमारो ब्याह तो भयो ना है, हमें कहा पतो ब्याह शादी में कहा हो गए और कहा ना हो गए, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब तो बेचारी सखियां दुखी होकर के जनक जी के पास आई, उनसे प्रार्थना करती हैं आप ही राम जी से कह दो ना कि थोड़ा झुक जाएं। जनक जी कहने लगे कि देवी अपने राज्य में बुला करके, अपने घर बुला करके यदि किसी को झुकाया जाए तो ये मर्यादा के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, मैं नहीं कह सकता। अब सखियां सोचने लगी जो तो धर्म और मर्यादा का पालन करेंगे, उधर सीता जी माला लेकर खड़ी हैं, उनके हाथ परेशान हो जाएंगे, दुख जाएंगे। तो आज ये सखियां आई राम जी के पास में, राम जी से प्रार्थना करती हैं और क्या कहती हैं बड़े भाव के साथ में, झुकी जइयो तनिक रघुवीर। रघुवंशी किसी दूसरे राजा के यहाँ जाकर आज तक झुके नहीं, हम नहीं झुकेंगे। अब तो सखियों ने क्या किया कि लखन जी के पास गए, क्योंकि प्रेमी जनों आखिरी उम्मीद है वो लखन जी से बची है, यही कुछ कर सकते हैं।
सखियां आकर के लखनलाल जी से कहने लगी कि हे लखनलाल जी, एक बात बताओ, तुमको भाभी चाहिए कि नहीं चाहिए? लखन जी कहने लगे, क्यों आए तो इसीलिए हैं कि तो पहले अपने भैया को जाकर के झुकाओ, तभी जाकर के भाभी मिल पावेंगी। लक्ष्मण जी कहने लगे कि देवी, हम अपने भैया जी को तो झुका देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? लखन जी कहने लगे कि शर्त ये है, विवाह राम जी के साथ रुमला का, लखनलाल जी के साथ मांडवी का विवाह, भरत लाल जी के साथ में ऋतु कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल के साथ में हुआ। पुनः लौट करके अयोध्या आए, घोषणा इधर तो विवाह करके आए, इधर घोषणा हो गई कि कल राम जी राजा बनाए जाए। अब तो पूरी अयोध्या की खुशी का ठिकाना नहीं कि राम जी राजा भी बनाए जाएंगे और विवाह भी चारों भाइयों का होगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जीवन में यदि ज्यादा खुशी आ जाए तो ज्यादा खुशी को भी नजर लग जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अयोध्या की खुशी को नजर लग गई कि कहीं ने दोनों वरदान मांग लिए। राम जी आज सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर के वन में जाना पड़ा है। इधर बाद में जब भी आपको हम याद करते हैं, आप आशीर्वचन देने के लिए यहाँ पधारते हैं। मेवाड़ का जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है सिंगोली 4 बजा, वहाँ आप विराजते हैं। माननीय पूर्व विधायक महोदय महाराज श्री का अभिवादन कर रहे हैं। मैं निवेदन करूं ठाकुर साहब शैतान सिंह जी से, आप भी पधारे। चतुर्भुजी टेलर अर्जुन सिंह जी सोलंकी और महावीर जी, आप सभी पधारे और महाराज श्री का आप स्वागत करने की कृपा कराएं, अभिवादन करने की कृपा कराएं। 4 भुजानाथ की कृपा से हो रही है और सोमानी परिवार का विशेष आग्रह है कि जो भी आसपास के गांव के व्यक्ति अगर कथा श्रवण करने के लिए आना चाहें तो वे यहाँ बैनर पर एक नंबर लिखे हुए हैं, आप उन्हें सूचित कर दें। उनके लिए साधन वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा, जिससे कथा श्रवण करने के लिए आने वाले व्यक्तियों को असुविधा नहीं होगी। वे उस नंबर पर आप सूचित कर दें। दूसरा आग्रह सोमानी परिवार की ओर से यह है कि यहाँ जितने भी व्यक्ति बाहर से कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, वे यहीं पर रात्रि विश्राम करना चाहें, यहाँ उनके लिए व्यवस्था है और शाम को भोजन प्रसादी भी उनके लिए यहाँ पर रखी गई है। अतः आप अधिक से अधिक पधार कर आप कथा के श्रवण का आनंद लें, अपने आप को अभिभूत रखें। यही निवेदन बारंबार सोमानी परिवार की ओर से। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए पुनः कथा की ओर चलें। अच्छा, ये बताओ कथा कहाँ पे चल रही थी? कथा कहाँ पे चल रही थी? एक तरफ से आवाज आ रही है कि बरूंदनी में चल रही। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज हनुमान जी ने सुग्रीव जी से मित्रता कराई है प्रभु श्री राम की, और आगे बढ़े हैं। उसका निरूपण इस प्रकार है कि नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं अत्रि, अत्रि के हैं श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध, बुद्ध के पुरुरवा, पुरुरवा के 6 पुत्र हुए आयु, सुतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय। इसी वंश में आगे चल करके बड़े ही परम यशस्वी राजा हुए हैं ययाति। ययाति महाराज के बड़े पुत्र थे, उनका नाम है यदु। यदु महाराज के वंश में कई पीढ़ियों के बाद में एक राजा हुए देवमीड़। देवमीड़ राजा की 2 पत्नियां हैं, एक के हुए अर्जन्य और पर्जन्य, दूसरी के हुए सूरसेन। सूरसेन अर्जन्य पर्जन्य के जो पुत्र हुए उनको हम नवनंद कहते हैं, 9 पुत्र हुए हैं, और सूरसेन के वसुदेव आदि पुत्र हैं। आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं।
कि गौरवी बल गद सारण द्रुमद विपुल ध्रुव आदि ये रोहिणी के पुत्र हैं। सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए। 8 में से सबसे बड़े पुत्र का नाम कीर्तिमान है। कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वां पुत्र जो देवकी का है उन्हें हम बलराम कहते हैं। 8वीं संतान के रूप में गोविंद का प्राकट्य हुआ। आज कन्हैया का अवतार 8वीं संतान के रूप में हुआ। इन्होंने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में जाकर के पलना झूले, वृंदावन में जाकर के इन्होंने लीलाएं की, पुनः मथुरा आकर के दुष्ट कंसादि राक्षसों को मारा है और कंसादि राक्षसों को मार करके उसके बाद में द्वारकापुरी चले गए हैं। द्वारकापुरी का निर्माण किया है, वहां जाकर के रुक्मिणी आदि से विवाह किया है और उसके बाद में कौरव पांडवों का युद्ध कराया। अंत में उद्धव को अंतिम उपदेश दे करके भगवान अपने धाम को अंतर्ध्यान हो गए, अपने धाम को चले गए। 1 मिनट में सुखदेव जी ने संपूर्ण कृष्ण कथा कह सुनाई, संपूर्ण कृष्ण कथा कह करके। और आज सुखदेव जी प्रेमी जनों शांत हो गए, मौन हो गए। राजा परीक्षित कहने लगे कि गुरुदेव क्या कथा हो गई? सुखदेव जी कहने लगे हो तो गई, अभी तो सुनाई है। मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में लीला की, मथुरा में। और आपने कृष्ण कथा संक्षिप्त में सुनाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, विस्तार से सुना। तो आज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, बहुत दिन हो गए, तुमने जल भी नहीं पिया, भोजन भी नहीं किया, भूख लगती होगी, प्यास लगती होगी, कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, मैं इस बात का अभिमान करके नहीं कहता कि मैंने भूख और प्यास को जीत लिया है, क्योंकि भूख प्यास को जीतना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति को बढ़िया मिठाई खाने को मिले, फिर वो गुड़ खा करके मुंह चिपकना क्यों करेगा? क्या मतलब? अरे जब भागवत रूपी अमृत मुझे पीने को मिल रहा है तो साधारण खान पान पर मैं क्या ध्यान दूं? इससे मैं बड़ा तृप्त हो रहा हूं। भूख प्यास। आज देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। तब जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया तो आज ये कंस इतना प्रेम करता था देवकी से कि देवकी को जब विदा कर रहा है तो खुद सारथी बनकर के रथ को हाँक रहा है। आज जब सारथी बनकर के रथ को हाँक रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को तू इतनी प्रसन्नता पूर्वक खुशी खुशी विदा कर रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जब ये आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी को सुनकर के कंस भयभीत हो गया, तुरंत रथ से कूद पड़ा। इसका नाम है प्रेमी जनों कीर्तिमान। आज कंस ने कीर्तिमान को मार दिया। कीर्तिमान से लेकर के और 6 पुत्रों को कंस ने मारा। 7वें संतान के रूप में, 7वें गर्भ के रूप में स्वयं शेषनाग जी गर्भ में आए। आज जब भगवान ने देखा, गोविंद ने देखा कि ये तो मेरा शेष है, अगर ये मेरी लीलाओं में भागीदार रहेगा, ये जन्म लेगा, कंस मार देगा, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोच करके आज योग माया के प्रभाव से और बलराम जी को 7म गर्भ को देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कराया। कंस को लगा कि 7वां पुत्र गर्भ में ही मर गया। 8वें पुत्र के रूप में आज प्रेमी जनों स्वयं गोविंद आ रहे हैं। परमात्मा आज देवकी के गर्भ में आए। परमात्मा जब गर्भ में आते हैं तो देवता भी आकर के इस गर्भस्थ भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत करते हैं। आज भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए। कहने लगे देवकी से कि मैया, आपको याद है आपने पूर्व जन्म में तपस्या करी थी कि मैं आपका पुत्र, सारे बंधन खुल जाएंगे, सारे सैनिक सो जाएंगे, आप तो बस हमें पहुंचा देना।
इतना कह करके कन्हैया आज आशीर्वाद देकर चले गए। भगवान आज देवकी के गर्भ में आए। आज गर्भस्थ गोविंद की गर्भस्थ भगवान की प्रेमी जनों देवताओं ने बड़ा सुंदर स्वागत किया है। आइए भगवान अभी गर्भ में है, हम और आप गर्भस्थ भगवान का स्वागत करते हुए चले। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण कंस को जब पता चला कि देवकी का अष्टम गर्भ जन्म लेने वाला है, कंस बड़ा भयभीत हुआ। नारद जी को बुलाया। नारद जी से पूछने लगा कि महाराज ये बताओ, मैं देवकी का जो अष्टम गर्भ है मेरा काल वो कैसा होगा। नारद जी कहने लगे कि महाराज आपका जो काल है वो एकदम से काला काला होगा, देखने में छोटा होगा लेकिन पेट में दाढ़ी वाला होगा। अब तो कंस ने सुना कि काला काला होगा तो कंस इतना भयभीत हो गया कि कोई भी काली चीज देख लेवे उसी को अपना काल समझ लेवे, कृष्ण समझ लेवे। और तो और यदि भोजन करते समय दाल में काला जीरा भी आ जाए तो प्रेमी जनों दाल फेंक देवे कि ये मेरा काल है। विचार करके देखना इतना सुंदर भजन किसका हो सकता है जो हर काली चीज में परमात्मा के दर्शन करे। आज योग माया ने संपूर्ण ब्रजमंडल की कमान अपने हाथ में ले ली। ब्रह्मा जी से कहने लगी कि इस ब्रज की कमान आज मेरे हाथ में दे दीजिए। ब्रजमंडल की कमान आज प्रेमी जनों योग माया के हाथ में है। धीरे 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 वो समय आया और आज भादों का महीना आ रहा है। भादों के महीने की अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र रात के ठीक 12 बजे आज भगवान ने सोचा कि मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। अच्छा, इधर गोकुल में क्या है कि जो नंद बाबा है प्रेमी जनों, नंद बाबा की आयु है गई यदि तकरीबन 75 वर्ष की, ध्यान देना। और नंद रानी नंद बाबा से तकरीबन 5 वर्ष बड़ी है, लेकिन अभी तक इनका कोई बालक ना है भयो। बालक ना है भयो तो नंद बाबा एक इतना दुखी होकर ब्राह्मणों के पास गए, मुझे कोई पुत्र नहीं है, क्या करूं। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि ये अनुष्ठान कराओ। नंद बाबा कहने लगे मना कौन है करिए, आज से ही प्रारंभ कर दो और जब तक बालक है ना जावे अनुष्ठान चलने दे। ब्राह्मणों ने आकर के अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। आज प्रेमी जनों समय के प्रभाव से नंद रानी गर्भवती हुई। धीरे 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 समय आने लगा। अब तो नंद बाबा ने अपनी दोनों बहनों को बुला लिया, नंदा और सुनंदा को। घोषणा कर दी कि जो भी मुझे पुत्र जन्म की पहले सूचना देवेगी मैं बाकू मोह मांगो इनाम देऊंगा। अब तो दोनों बहनें और ताक लगा करके बैठी हैं। अच्छा, वसुदेव जी कब अदला बदली करके चले गए काऊ को पतो ना है। सवेरो भयो सुनंदा निकल के जा रही, सोई देखा कि नंद रानी के बगल में कोई बालक सो रहा हो। अब तो धीरे धीरे उस कक्ष में प्रवेश करती है, मन ही मन भजन करती है, हे भगवान छोरी होवे छोरी ना है जावे। धीरे धीरे अंदर गई, जैसे उस बालक के ऊपर से चादर हटाने लगी भजन करती है, हे भगवान छोरी होवे छोरी ना है जावे। जैसे ही धीरे धीरे सबरी चादर हटाई, देखा कि छोरा एकदम से दौड़ पड़ी, उछल पड़ी, दौड़ लगा दी। अरे ओ नंद बाबा है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा उस समय गौशाला में बैठ करके भजन कर रहे थे। और बताओ कौन से मंत्र को भजन कर रहे? नंद बाबा को मंत्र चल रहे हो। अब तो भयो ना है, जन कब होए वो दूध को लोटा उठायो देवताओं के ऊपर डाल दे। ध्यान ही ना है, मन ही ना है। ब्राह्मण देवता क्रोध करने लगे, ध्यान से पूजा करो। नंद बाबा कहने लगे गलती हो गई, अगली बार ध्यान से पूजा करें। अब अगली बार जो है कहा कि ठीक है चावल चढ़ाओ, चावल चढ़ाए, वो भूल गए। शक्कर को कटोरा धरो, उठाओ देवताओं के ऊपर डाल दिया। जैसे तैसे प्रेमी जनों आज नंद बाबा वहां से आए। इधर बड़े धूमधाम से पूरे गोकुल को सजाया है। सभी गोकुल वासियों ने बड़े धूमधाम से गोविंद का जन्मोत्सव मनाया। आइए हम और आप भी गोविंद का जन्मोत्सव मनाते हुए चलेंगे। हमारे और आपके मध्य भी आज कन्हैया पधार रहे हैं। वसुदेव जी गोविंद को लेकर के आ रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। आइए सभी रास्ता कर देंगे और बड़े भाव के साथ भजनों का आनंद लेते हुए। कृष्ण की